साहिब कहते हैं जा अक्षर के माध्यम से इस शरीर को जीवित में दुख मत दो। भूखा रखकर, प्यासा रखकर, ठंडी में कुछ भी ना ओढ़कर, गर्मी में पंखा ना चलाकर इस शरीर को कष्ट मत दो। जज्जा ई तन जियत न जारो, जौवन जार युक्त तन पारो। जौवन कहते हैं जवानी का उन्माद, जो जवानी का जोश पागलपन, उसको ज्ञान की अग्नि में जलाइए। जौवन जार युक्त तन पारो, ऐसी युक्ति सीखो, ऐसा विवेक करो कि जो जवानी में तूफान आता है वासना का, जवानी में जो भोगों की तरफ दौड़ने के लिए मन अंधा हो जाता है, उस मन के अंधापन को दूर करो। जोबन जारी, जवानी में जो अज्ञानता के अंधकार में भटकने के लिए मन तत्पर होता है, उसको जलाइए ज्ञान की अग्नि में। जोबन जारी युक्त तन पारो, और ऐसी युक्ति सीखो कि शरीर के मोह से भी पार हो जाओ। तन माने शरीर, पारो माने पार होना। ये शरीर की भी ममता धीरे धीरे खत्म करना है, क्योंकि ये शरीर एक दिन धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। ये शरीर धीरे धीरे ढल रहा है, ढलता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। बचपन से जवानी से बुढ़ापा से जर्जर अवस्था आ चुकी है। एक बार पढ़ते थे सब याद हो जाता था, अब 3 बार पढ़ते हैं तब याद होता है। अब ऐसा समय आ गया है कि जो याद था वो भूलता जा रहा है, दिमाग कट रहा है। ये माया मोह के संसार में जब स्मरण शक्ति घटने लग जाए तो समझ लेना मरण शक्ति बढ़ रही है। इसलिए मरने से कुछ वर्ष पहले, कुछ महीने पहले, कुछ दिन पहले लोगों का स्मरण पूरा खो जाता है। लोग उनको समझाते हैं, अरे ये तुम्हारा मामा आया है, ये तुम्हारा भांजा आया है, और ये तुम्हारी नानी खड़ी है। वो देखता है, उसको याद ही नहीं आ रहा है ये कैसी मेरी नानी है। सब तार कट रहे हैं, कनेक्शन कट रहे हैं। स्मरण घटने लग जाए तो समझ लेना अब मरण का समय निकट आ रहा है। याद शक्ति कभी कभी लोगों का स्मरण भी घट जाता है, लेकिन मरण होता नहीं है। जिंदा भी रहते हैं और स्मरण कम हो गया, बुद्धि कम हो गई। जो लोग गहरी नींद सोते नहीं हैं, उनकी बुद्धि की स्मृति की शक्ति कम हो जाती है। गहरी नींद सोना और पूरी नींद सोना, देखिए गहरी बात अलग है, पूरी बात अलग है। पूरी नींद कैसे होगी? नींद पूरी और गहरी, गहरी की पहचान है 7 घंटे तक सोते रहो, और पूरी की पहचान है कि 7 घंटे के बाद ही आँख खोले। तो गहरी भी हो गई और पूरी भी हो गई। अगर 7 घंटे की नींद में 3-4 बार उठ करके कुछ झांक रहे हो, कई लोग तो सोते हैं लेकिन भयभीत होकर सोते हैं। सोते समय भी उनको डर है, उनको ऐसा लगता है ये परिवार सब बिखरने वाला है, ये सब गड़बड़ होने वाला है, बिजनेस भी चौपट होने वाला है, धंधा रुकने वाला है। नाना प्रकार के भय अंदर भरे हुए हैं, और भय की गठरी लेकर के लोग सो रहे हैं। पर रामायण की एक चौपाई बहुत अच्छा सिखा रही है कि होई है वही जो राम रचि राखा। इसलिए ज्यादा भयभीत क्यों है? जब राम के जीवन में जो होना था वो हुआ। अब राम के जीवन में कौन रचा था? कोई दूसरा राम रच दिया। वनवास होना तो हो गया, और मैं कह रहा हूं कि होई है वही जो राम रचि राखा। और राम क्या कहे, क्योंकि राम ही के जीवन में रच गया वनवास, तो उनके कौन रच दिया? तो राम कौन?
ये तुम्हारे भीतर जो आत्मा राम बैठा है, इसने जैसे जैसे कर्मों की रचना किया है वैसा वैसा ही होने वाला है। कर्म करने के बाद हम तो भूल गए हैं किस जन्म में कौन कर्म किया है, लेकिन कर्म नहीं भूला है, वो वही होने वाला है जो इस आत्मा राम ने रचा है। और आत्मा राम की रचना से कोई बचना भी नहीं है, रचना तो आपकी है। इसलिए एक साधु किसी गांव में भिक्षा लेने गया। अब तो साधु लोग भी भिक्षा कम मांगते हैं। लोग कहते हैं कलयुग है, सब बिगड़ रहा है, लेकिन मैं कहता हूँ सतयुग द्वापर त्रेता से ये कलयुग अच्छा है। सतयुग द्वापर त्रेता में ज़्यादा ही गड़बड़ था, कलयुग में ठीक है। कलयुग में ज़्यादा लोग समझदार हैं, शिक्षित भी है, सुसंस्कृत भी है, सुभद्र भी है, सुशिष्ट भी है। और कलयुग में अच्छे संत, सच्चे संत की मान्यता भी बहुत है। मेरे को कभी भिक्षा मांगना ही नहीं पड़ा। बहुत लोग कहते थे तुम भीख मांगत घूमी हो, तो हम कहते बहुत बढ़िया, भीख मांगते घूमेंगे तो वो तो मेरा विषय है ना, आप मेरी चिंता में इतना क्यों पड़े हैं। तो बोले हम इसलिए पड़े हैं, अभी समझ लो, साधु वाधु मत बनो, नहीं भीख मांगत मांगत तंग हो, भीखों मांगे मिली ना। तो हम कहें यदि भीख मांगे नहीं मिलेगी तो मांगना बंद कर देंगे, और जब भीख मांगने से भी नहीं मिलेगी तो इसका मतलब मेरा प्रचंड भाग्य है, बिना मांगे ही सब मिलेगा, बिना मांगे मिलेगा। तो लोग समझाने आते थे हमको कि सन्यास ना लो और चाहे भैंस ले लो। तो हमने कहा कसम खाया हूं सन्यास ही लूंगा, कहीं बाद पछताई हो। हम कहें तुम अब है पछताते, हमें बताओ तो बाद पछताई हो। सन्यास ही लूंगा, साधु ही बनूंगा, चाहे धरती पलट जाए, चाहे सूरज नीचे उतर आवे, और चाहे कुछ भी हो जाए, साधु ही बनूंगा। ऐसा दृढ़ता से बोल दिया मैंने। लोग डरवाते थे। और याद रखना, साधु के पास में बहुत बड़ी दौलत होती है, ब्रह्मचर्य की दौलत होती है, सदाचार की दौलत होती है, सद्गुण की दौलत होती है। साधु के पास में वैराग्य का धन होता है। ये ऐसा धन है तुम जहां पहुंच जाओगे, ये धन तुमको सब जगह धन्य कर देगा। ये सद्गुण का, वैराग्य का, ब्रह्मचर्य का धन हर व्यक्ति को धन्य कर देता है। तो भीख मांगना कहाँ है, भीख कहीं नहीं मांगना है। आज मेरे पास में श्री राम सागर यादव जी आए लखनऊ से, रंजीत यादव, काजू कतली लाई, तो मैंने उनको दिया, बोले आप खाओ पहले। तो मैं मंच पे आ रहा था व्यास गादी पे, मैं थोड़ा व्यास गादी पर आते समय कम खाता हूँ, नहीं खाता हूँ, क्योंकि पेट भरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा पेट भर जाएगा उतना ज़्यादा ज्ञान खाली हो जाएगा। भरेगा पेट तो खोपड़ी खाली हो जाएगी। तो थोड़ा खाया। फिर हमारे विजय मौर्य जी आए बनारस वाले, वो भी लाए थे, उसमें भी थोड़ा खाया। बोले आप खाइए। कहाँ भीख मांगना पड़ा हमको। अरे हम अगर साधु न बनते तो शायद काजू कतली भी खरीद कर खा ही नहीं पाते। अब काजू कतली छक लिया। अब बहुत लोगों के पास अभी हमारे लिए कुछ, ये देखो तिल का लड्डू धरा है, काले रंग का तिल, सफ़ेद रंग का तिल, और दोनों कलर का तिल, और मिक्स तिल, और तिल के लड्डू, तिल का बुरादा बुरादा कूट के, हम कुछ और कूट पीस के। भीख कहाँ मांगना है। भीख तो चरित्रहीन ही मांग सकता है। भीख वैराग्यहीन, ब्रह्मचर्य से भ्रष्ट व्यक्ति को मांगना पड़ सकता है। और भीख मांगे भी उसको नहीं मिलेगी जिसका ब्रह्मचर्य खंडित है। याद रखना, महान संत
स्वामी महावीर भगवान कहे गए। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर स्वामी महावीर संत थे, भगवान माना गया है। और ध्रुव भक्त थे। ध्रुव की मां ने भी डरवाया था, जंगल में जाओगे, तपस्या करोगे, समस्या होगी, भूख लगेगी, क्या खाओगे, ठंड लगेगी, क्या ओढ़ोगे। तो ध्रुव मुस्कुराने लगे कि मां तेरा ज्ञान कहाँ चला गया। अभी थोड़ी देर पहले बता रही थी कि भगवान सब जगह सेटिंग करता है, और 10 मिनट बाद बता रही वहां क्या खाओगे। तो वहां जब भगवान की सेटिंग है तो जो होगी सो होगी। देखिए, अच्छी राह पर चलने वाले के लिए लाखों इंसान भगवान के रूप में मिलते हैं, और वो व्यक्ति कहीं चला जाए वो उसको सहारा देते हैं। कहीं भी चले जाओ, बस आप में गुण होना चाहिए। प्रेम, स्नेह, क्षमा, सहनशीलता, विवेक, सदाचार, संयम, नियम, ये हर व्यक्ति के मन को भा जाते हैं। यही तो लोगों में नहीं है, बाकी तो सब कुछ है। और ये जहां नहीं है वहां सुख भी नहीं है, और जहां ये सब गुण हैं वहीं सुख है। गुणों की छाया सुख है। इसलिए मानुष तेरा गुण बड़ा, हे मनुष्य तेरे गुण बड़े हैं। मनुष्य में क्षमा का गुण भी होना चाहिए। क्षमा करना और क्षमा मांगना। आज सवेरे एक बेटी कह रही थी, गुरुदेव क्षमा करना, हमने आपके सामने सिर खुला करके आ गई और खुला प्रणाम कर लिया, सिर पे कपड़ा रखना था, क्षमा कर देना। सॉरी 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 ऐसे बोल रही थी। अब ऐसा भाव, क्षमा मांगने से गलतियों का भुगतान फाइनल हो जाता है, और क्षमा करने से आगे आने वाली समस्याओं का समाधान हो जाता है। क्षमा करना भी सीखो। कोई क्षमा ना मांगे तो भी क्षमा कर दो। कैलिफोर्निया अमेरिका के भक्त जगदीश भाई पटेल आए थे, 4-5 दिन यहाँ रुके। भीड़ के कारण मिलने का समय अलग मिला, लेकिन विदा हो रहे थे उस दिन 5 मिनट मिल गया। तो हमने कहा, जगदीश भाई पटेल तुम मुझको बहुत भोले भाले दिख रहे हो। बोले हाँ गुरुजी, भोला भाला हूँ। हमको बहुत लोगों ने ठगा है, हम बहुत धोखा खाए हैं। फिर उनके आंखों में आंसू भर गए। करोड़ों रुपया लोगों ने ठग लिया है, भोला भाला है, धोखा खा गए। जिनको धोखा दिया उसका नाम जगदीश भाई पटेल है। जिनको लोगों ने ठगा वो जगदीश भाई पटेल है। और उसके पास में अमेरिका में 18 एकड़ जमीन और 6 होटल और 2 मकान, एक संतों के लिए भी आश्रम बनाया है। और जिन्होंने धोखा दिया वह आज भी जिंदगी उनकी धोखे में ही चल रही है। तो एक साधु भिक्षा मांगने के लिए किसी गांव में गया। साधु को भिक्षा देना चाहिए, और भिक्षा देने की इच्छा ना हो तो साधु को हाथ जोड़कर नमस्कार करके विदा कर दो, उससे झंझट नहीं करना चाहिए। और भिक्षा के रूप में उसको ज़्यादा कठोर व्यवहार नहीं करना चाहिए। जाने दो, चलो कोई बात नहीं। और भ्रष्ट साधु का सम्मान कभी नहीं करना चाहिए। भ्रष्ट, जब भ्रष्ट का सम्मान होता है तो श्रेष्ठ संत बनने के लिए कोई तैयार क्यों होगा। जब गोबर और गुलाब जामुन दोनों का एक ही रेट हो जाएगा तो गुलाब जामुन कौन बनेगा। इसलिए कभी भ्रष्ट का सम्मान मत करो। अपमान करने में लड़ाई हो सकती है, लेकिन सम्मान न करो, बस
हट गया, काम खत्म। भ्रष्ट का सम्मान करने से श्रेष्ठ कोई बनने की इच्छा ही नहीं करेगा। इसलिए सबकी कीमत अलग अलग। हीरा और कांच दोनों का एक रेट नहीं होता, मूल्य में अंतर है। सोना और चांदी की कीमत में अंतर है, लोहा और चांदी की कीमत में अंतर है। श्रेष्ठ पुरुष, महान पुरुष, अरे उसका जो आदर है, और ये भ्रष्ट, ये नशेड़ू, धोमेड़ू, ओट पटांगी, उसका आदर मत करो। उससे आपकी अपनी आत्मा का अनादर हो जाएगा। तो साधु गया, पूरे गांव में घूमा, उसको कहीं कोई भिक्षा ही नहीं दिया। तो निकला, लास्ट में एक घर था, घर में जन्मोत्सव मनाया जा रहा था। आज यहाँ भी जन्मोत्सव मनाया जाएगा। अंकित कुमार मिश्रा, ग्राम विनायका, जिला प्रतापगढ़, पिता श्री प्रवेश मिश्रा, माँ बच्चे की रेखा मिश्रा। आज वे अपने बच्चे का जन्मदिन इसी व्यास गादी पर मनाना चाहते हैं। निवेदन कर चुके हैं कि गुरुदेव, कुंभ का तट, गंगा जमुना का निकट, और सत्संग हो रहा विकट, और इसी में केक जाए कट। मैंने कहा जरूर 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 केक काट दूंगा। बहुत बढ़िया है, ऐसा अवसर कहाँ मिलता है कि कुंभ मेला में जन्मदिन मनाया जाए। और जिसका जन्मदिन आ जाए तो यही मना लो, हम मना देंगे आपका जन्मदिन, धूमधाम से मना देंगे, हम सेटिंग करवा देंगे, सब हो जाएगा। और जिसका जन्मदिन महीना बाद हो तो एडवांस भी मना सकते हैं। एडवांस भी कर सकते हैं। और जिसका हो चुका हो जन्मदिन का उत्सव तो वो फिर डबल भी कर सकते हैं। मैं तो सोचता हूँ यहाँ 10-20 जन्मदिन रोज मनाए जाए तो थोड़ा आनंद और बढ़ जाए, हर्षोल्लास बढ़ जाए, प्रोत्साहन हो जाए, बहुत अच्छा है। जन्म जन्म का दास हूँ गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जन्म जन्म का दास, गाइए गाइए भाव से, वाह। गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जन्म जन्म का दास हूँ गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जन्म जन्म का दास हूँ, कौन नहीं गा रहा है, सब गा रहे हैं। तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जीवन नैया डोल रही है, जीवन नैया डोल रही है, दे दो इसे किनारा। जन्म जन्म का दास हूँ बहुत सुंदर, गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जन्म जन्म का दास हूँ गुरुदेव, जन्म जन्म का दास हूँ, ये तो बात पक्की हो गई। नहीं तो मेघनगर गुजरात बॉर्डर से ढूंढते ढूंढते ये विनीत बाफना, निधि बाफना यहाँ नहीं आते। कानपुर से सब इंस्पेक्टर शिव सहाय मिश्रा यहाँ नहीं आते। ये जन्म जन्म का रिश्ता है। तुम जहां जहां रहते हो, जिस जिस शहर में रहते हो, गांव में रहते हो, जिले में, प्रदेश में रहते हो, और जिस देश में रहते हो, बेंगलोर से ये कैलाश गिरी नहीं आता। ये क्यों आया? इसका और गुरु का रिश्ता कुछ जन्म जन्म का था, इसलिए सब छट छट के आत्माएं आ रही।
अब कुछ भक्तों का निवेदन है कि ये जन्म जन्म का रिश्ता है, पर ये रिश्ता टूटना नहीं चाहिए, अगले जन्म में भी होना चाहिए। बहुत बड़ी बात। अब अगले जन्म में इस रिश्ता के लिए गुरु को भी अगला जन्म लेना पड़ेगा। अब एक दो बार तुम्हारे लिए ले भी लेंगे, कोई बात नहीं है, नहीं तो हम तो मोक्ष की साधना कर रहे हैं, मोक्ष मुक्ति हो जाए। नालंदा बिहार से एक डॉक्टर बेटी आई थी, सुषमा नाम है। वो कह रही थी और रो रही थी कि हम इस जन्म में जब मरे तो अगले जन्म में लड़का बनकर पैदा हो और आपके साथ साधु बनकर हम भी चंवर डुलाएं, सेवा करें, ऐसा आशीर्वाद दो। बोले हम घर वापस भी गए तो रास्ते में बहुत रोए कि हम भी लड़का होते तो गुरु जी की सेवा में लग जाते। जन्म जन्म अगले जन्म में ऐसा हो जाए। जन्म जन्म का दास हूँ गुरुदेव तुम्हारा, जीवन नैया डोल रही है, दे दो इसे किनारा। जीवन को नैया का रूप बताया गया है। ये जीवन की नाव संसार सागर में डोल रही है, कभी इधर थपेड़े खाती है, खानी जाल बानी जाल, माया जाल मोह जाल, सब जाल फिर जंजाल, और ये जाल जंजाल के बीच में जीवन की नैया थपेड़े खाते हुए कोई किनारे पहुंच नहीं रही है। उसको किनारे पहुंचाने के लिए शिष्य निवेदन करता है कि जीवन नैया डोल रही है, दे दो इसे किनारा। हे गुरु भगवान, इस जीवन नैया को किनारा दे दीजिए, अब बहुत थपेड़े खा चुका हूँ। जीवन नैया डोल रही है, दे दो इसे किनारा, जन्म जन्म का दास हूँ गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जन्म जन्म का दास हूँ गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जन्म जन्म का दास हूँ गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। तो साधु जब गांव से विदा होने लगा तो एक लास्ट में घर था, उसके घर में बालक का जन्मदिन था। तो उस घर के लोगों ने बुलाया, संत जी आइए, हमने सोचा था कोई एक संत आ जाए, आज बेटे के जन्मदिन पर उसको भी भोजन खिलाऊं। तो संत गया, कमंडल में भोजन ले लिया, बच्चे को आशीर्वाद दे दिया। संत बढ़ गया, खुश हो गया। पीपल के पेड़ के नीचे गांव के बाहर बैठकर प्रेम से भोजन किया। भोजन हमेशा प्रेम से करो, भोजन प्रेम से खाइए और बिस्तर पर प्रेम से सोइए। ये दो काम ध्यान रखना, ये बहुत जरूरी है। भोजन प्रेम से कीजिए, क्रोध में नहीं, प्रेम में। और भोजन रोज स्वाद बदल बदल कर मिलेगा आपको, एक जैसा टेस्ट नहीं मिलेगा। बनाने वाला लाख कोशिश कर ले, टेस्ट बदल जाता है, क्योंकि भोजन एक आइडिया शास्त्र है। अनुमान से मिर्च मसाला सब डाला जाता है, चुटकी चुटकी, छोटा छोटा, कहीं कम हो गया ज़्यादा हो गया तो टेस्ट भी कम ज़्यादा होता रहता है, लेकिन उसी में एडजस्ट करो। भोजन के टेस्ट में कम हो या ज़्यादा टेस्ट हो, पर एडजस्ट हो जाए। एडजस्ट होना, जो एडजस्ट नहीं हो सकता वो भोजन प्रेम से नहीं कर सकता, वो फिर डिस्टर्ब हो जाएगा, भोजन के समय ही तूफान मचा देगा, थाली फेंक देगा, भात फेंक देगा और उठ जाएगा और गुस्सा होकर घर से सड़क से निकल जाएगा।
घर की लेडीज सोचेगी आज जोर से निकला है, लगता है अब लौट के आएगा नहीं, और फिर शाम को 7 बजे आ जाएगा। बोलेगा कुछ बना है, फिर मांगता है। गुस्सा में किया गया भोजन ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता है। दुख में किया हुआ भोजन शरीर को लाभ नहीं देता है। भय में किया गया भोजन, डर में किया गया भोजन भी आपके मन को आनंद नहीं देता है। संकोच में किया गया भोजन आपके शरीर में ब्लड का निर्माण कम करता है। इसलिए संकोच भी मत करो। अधिक किया गया भोजन, अधिक मात्रा में खाया गया भोजन बुद्धि को कम कर देता है। बिना चबा चबा कर जल्दी जल्दी खाया गया भोजन पाचन तंत्र को बिगाड़ देता है और सड़ा गला खाया हुआ भोजन बीमारी को जन्म देता है। तो भोजन प्रेम से करो, शुद्ध भोजन करो, पवित्र भोजन करो, भाव से भोजन करो, मुस्कुराकर भोजन करो। और भोजन करने के बाद ठीक से कुल्ला करो। कितने लोग कुल्ला करते ही नहीं। दाल भात सब्जी रोटी के कण दांतों के बीच में फंसे रहते हैं, सड़ते रहते हैं, कुल्ला करते ही नहीं। कुल्ला करने में भी कितने लोगों को शर्म लगती है। और कुल्ला अर्थ इसलिए है कि मुंह में पानी रखकर कुलबुल कुलबुल करो तब कुल्ला होता है, उसको कुलबुलाना पड़ता है। इसीलिए नाम कुल्ला रखा गया। और तुम कुल्ला करते नहीं, तुम केवल खुल्ला करते हो। ऐसे थोड़ा लिया हो फिर उलट दिया, हो गया। ठीक से कुलबुलाइए। लोग सोचते होंगे ऐसी छोटी छोटी बात गुरुजी कैसे समझाते हैं। समस्या है संसार में। और भोजन करने के 40 मिनट के बाद पानी प्रेम से पियो। पानी पियो, फिर 20 मिनट बाद पानी पियो, फिर 20 मिनट बाद पानी पियो, फिर आधा घंटे बाद पानी पियो। क्योंकि भोजन को भोजन हजम नहीं करता है, भोजन को हजम करने का काम पानी ही करता है। इसलिए पानी पियो, आलस्य मत करो। देखो मैं पानी लेकर बैठता हूं, ये लगभग 700 ग्राम पानी है, पौन लीटर। और मेरा गिलास भी इंडिया का टॉप गिलास रहता है। आज हमारे एक भक्त ने गिलास नया ला कर दिया है, पुराना हो गया था, वो रिजेक्ट हो गया, इसको सिलेक्ट कर दिया। आज जो भगत गिलास लाया है अगर हो तो खड़ा हो जाए। गिलास किसने दिया? जिसने गिलास दिया, गिलास देकर चला गया, वो चतुर है, वो समझ गया गिलास दोगे अगर रुकोगे तो गिलास में पानी भी देना पड़ेगा। से निकलो। निकल गया वो कि बस गिलास दे दो गुरुजी को। उसका ढक्कन भी है ऐसा। पानी भी प्रेम से पियो और बिस्तर पर प्रेम से सोइए। हमेशा एक पॉइंट याद कर लो आप, मैंने लिखा तो कहीं नहीं पढ़ा है पर मैंने विचार किया है स्वयं से। क्या? आप अपने बिस्तर की भी थोड़ी प्रशंसा किया करो। अकेले में मन ही मन अपने बेड की भी, गद्दा की, रजाई की और अपने बाथरूम की, क्योंकि यूज़ तो उसे ही करना है, तो कंफ्यूज क्यों होना है। फिर खुश रहना चाहिए। और अपनी पत्नी की भी अकेले में प्रशंसा करो। पत्नी सुन न पाए ये सोचो बहुत अच्छी है, बहुत मेहनत करती है, ऐसे अपने आप से कहो। अपने पति की भी प्रशंसा करो, बड़ा मेहनती है, जीरो से हीरो बना दिया, खूब कमाई किया है, जय हो पति देव की। लेकिन ज़्यादा प्रशंसा पति के सामने मत करना, नहीं तो पति देव समझेगा कि हम ही महादेव हैं। हाँ। बस
लेकिन अपने मन में खुशी मनाओ। अपनी गाड़ी की भी प्रशंसा करो। मैं अपनी गाड़ी की भी प्रशंसा करता हूँ, बिस्तर की भी करता हूँ, अपनी कुर्सी की भी करता हूँ। हम अपनी सब चीज़ से खुश हैं, अथाह खुश हैं। लोग सोचते गुरुजी खुश क्यों रहते हैं? क्योंकि हम सब चीज़ से खुश हैं, अपने चेलों से भी खुश हैं। क्योंकि जिस प्रकार के हमारे चेला हैं, कितने गुरुओं के पास चेला ही नहीं है, प्रकार छोड़ो, चेला ही नहीं। और जिस प्रकार के हमारे शिष्य हैं मेहनती, कई गुरुओं के शिष्य तो पूरा आलसी है और बुद्धि उद्धि कुछ नहीं है। गंगा नहाए जाते ज्वारा हुए भूल आवत गंगा के नरे ढूंढत ही आए थे, और गुरु चेला दोनों लड़ाई करते कि ज्वारा कहाँ धरिया। नेपाल का एक गुरु, मेरे गुरु ने कहा इस नेपाल के गुरु को थोड़ा नेपाल में भ्रमण करा दो। तो मैं गया, मिनी बस थी उस समय, उसमें लेकर। तो मैं बड़ा एडवांस व्यक्ति हूँ, मैं B4 कार्य करता हूँ हमेशा। तो सुबह सुबह उस गुरु की इच्छा होती थी एकांत में बैठूं, तो मैं शाम को ही उनके एकांत में बैठने वाला स्थान ढूंढकर रेडी कर देता था। क्यों सवेरे ढूंढने में टाइम बर्बाद हो जाएगा, वो बैठेंगे कब? तो शाम को ही रेडी कर दिया। सुबह मैं फट से उनसे पूछ लिया कितने बजे आप चलेंगे? बोले 6 बजे। हम 5:45 पहुँच गए। तो बोले 15 मिनट और रुक जाओ। हमने कहा मैं रुका हूँ 20 मिनट, आप तैयार होइए। उनको लेकर चल देता था, 2 किलोमीटर तक उनको ले जाता था और वहाँ बिठा देता था शांति से, साफ सुथरी जगह। जहाँ गुरु को बैठना हो उस जगह पर गंदगी ना हो, एक ध्यान रखो। दूसरा ध्यान रखो वहाँ कोई भयभीत चीज ना हो, कोई मारू भैंसा, मारू साढ़। तीसरी चीज वहाँ पर कोई चोर चाटा उदंड लोग ना हो। चौथी चीज वहाँ पर हवाएं बहुत अच्छी मिल रही हो, सांस अच्छी, बदबूदार हवा ना आती हो कहीं से। और फिर बहुत ज़्यादा दूर भी ना हो, बहुत ज़्यादा नज़दीक भी ना हो। फिर ये भी देख लो, गांव के लोग वहाँ फ्रेश होने तो नहीं आते, उधर वहाँ से हटाओ। अरे बुद्धि बहुत लगती है जिंदगी जीने में, नहीं तो गलत जगह बैठ जाओगे, वहीं पीछे कोई नाला में लेटरिन करने बैठ जाएगा। हाँ, जब तुमको अकल नहीं बैठने के तो उसको अकल कहाँ से आएगी लेटरिन करने की? तो वो गुरु खुश हो गया और मेरे से बोला कि आपके जितने चेला हैं ये सब बड़े होनहार हैं और मेरा चेला तो भैंसा है। तो हमने कहा भैंसा कैसे है? तो आदमी जैसा दिखता है। अरे बोले देखो हम 2 किलोमीटर आ गए, वो अभी गांव से निकले ही नहीं झोला लेकर। भैंसा, अपने चेला को भैंसा बताया। तो उनका चेला आया तो मैंने पूछा तू भैंसा है कि आदमी है? बोले मैं कभी कभी भैंसा भी बन जाता। याद रखना, जितना ज्यादा मूर्ख बनोगे, बेईमान चालाक बनोगे, आलसी बनोगे,